हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू भाटिया क्लासेस। अब आप लोगों ने बहुत सारे नंबर ले लिए, लाइन मार ली, मज़े कर लिए। अरे भैया, वो नंबर और वो लाइन मारने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वापस आ जाइए, खुश मत होइए। बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, उनकी बात कर रहा हूँ। आप कहाँ पहुँच गए थे? वापस आ जाइए, वहाँ ज़्यादा खुश मत होइए। अब पिछली क्लास में उन्होंने देखा था इर्रेशनल नंबर के बारे में और उनको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा था। अब इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर्स हमारे जो होते हैं बेटा, दो टाइप के होते हैं। एक बताया था रैशनल और दूसरा बताया था इर्रेशनल। एक बताया था रैशनल और दूसरा बताया था इर्रेशनल, और ये दोनों मिलके बनाते हैं रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर दो टाइप के होंगे, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। इतना हम लोगों ने देखा था और यहाँ भी हम लोगों ने उस चीज़ को एक बार देख लिया, रिवाइज कर लिया। अब आगे हम लोग को कहाँ चलना है? अब हमें कुछ रियल नंबर दिए जाएंगे, ठीक। अब उन रियल नंबर को हमें डिफरेंशिएट करना है रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में बाय डूइंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू हम लोग को रियल नंबर को डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। डेसिमल एक्सपेंशन मान लीजिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 10/3, इसको हम लोग कर सकते हैं 3.33333। और बताइए कुछ भी आप। 5/2 क्या आ जाएगा? ये 2.5 है ना। हम लोग सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। ये डेसिमल एक्सपेंशन में लाना है 10/3 और 5/2 को, हम लोग ने ले आए। अब ये 3.3333333 चलता रहेगा और 2.5 एक बार रुक गया। तो इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन के भी कुछ टाइप होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं। अब टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को जैसे बेटा दिखाई दे रहा है, तीन टाइप के दिखाई दे रहे हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? जैसे आपका ये टर्मिनेटिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है टर्मिनेटिंग में आपको? टर्मिनेटिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। मैंने आपको शो किया हुआ है यहाँ पर, देखिए पिंक से शो हो रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। 10/4 किया है, 2.5 10/4, 10 को 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। वो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखो, मैंने ऑरेंज से शो किया है, 10/3 लिखा है। 10/3 जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.3333333, 1 लाख करोड़ हजार लाख बार, बहुत बार आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत बार आ जाएगा। तो इस चीज़ को जो बहुत बार आ जाता है तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? उस नंबर के उस डिजिट के ऊपर लगा देते हैं बार। जैसे ऑरेंज से मैंने शो किया हुआ है, एक बार ग्रीन से भी शो कर देता हूँ। जब कोई डिजिट बहुत बार रिपीट होती रहती है, कंटिन्यू 1 लाख करोड़ बहुत बार, तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बार। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं ऑल इर्रेशनल नंबर। ऑल इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर आपको जानते ही, एपिसोड 2 में हमने सीखा था। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है इनका कोई भी पैटर्न नहीं होता, कोई भी पैटर्न नहीं होता, चलते रहते हैं, रिपीट भी नहीं होते हैं, ना रिपीट होते हैं, ना कोई पैटर्न होता है, ना कभी रुकते हैं, चलते रहते हैं। उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। दैट आर कॉल्ड ऑल रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं। एक जोक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है। एक बंदा एक बार में बैठा था,
मॉडल बार, मॉडल बार यहाँ पीवी जाती है। तो वो अपने दोस्त से बोलता है यार मैं ये तब तक पीऊँगा जब तक मुझे ये 1 बोतल 6 बोतल ना दिख जाए, या ये 1 पेड़ सामने दिखाई दे रहा है 6 पेड़ ना दिख जाए, 1 पनीर का टुकड़ा दिखाई दे रहा है मुझे 6 ना दिख जाए, 8 ना दिख जाए, ठीक है ना, तब तक मैं पीता रहूँगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके टीचर पकड़ा देते हैं, है ना। क्या पकड़ा देते हैं? कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन इन रैशनल नंबर। अब कोई हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन दिया है और उसको आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर हमने एपिसोड 1 में देखा था, P/Q के फॉर्म में। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको 0.3, इस पर बार लगा है। अभी मैंने आपको बार बताया था, बार जो नंबर कंटिन्यू क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो पहली स्टेप होती है लेट x इक्वल टू 0.3333, 1 2 या 3 बार आप लिख लीजिएगा, बाकी बार डॉट डॉट लगा दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मान लिया इक्वेशन 1। सबसे पहली स्टेप होती है लेट x इक्वल टू, जो हमें क्वेश्चन दिया है उस पर बार हटा के उसको 2-3 बार डिजिट को रिपीट कर देंगे, फिर डॉट डॉट लगा देंगे। अब पहले फिर देखेंगे कि हमारा बार कितने डिजिट पे लगा है, हमारा बार कितने डिजिट पे लगा है। अगर हमारा बार 1 डिजिट पे लगा है तो हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। क्यों करेंगे 10 का? देखेंगे हम लोग का बार कितने डिजिट पे लगा है। अगर 1 डिजिट पे लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट। 10x मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 10 से मल्टीप्लाई आएंगे तो हो जाएगा 3.3333, चलता जाएगा, डॉट डॉट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन 1 बन गई। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 2 - 1। जब 10x को x से माइनस करेंगे क्या आएगा? 9x आएगा। और 3.3333 माइनस, फर्स्ट इक्वेशन माइनस हो जाएगी तो आ जाएगा 9x इक्वल टू 3, और आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 3/9। इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। आया समझ? जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 7.235 और 35 पे आपको बार दिखाई दे रहा है। अब 2 डिजिट पे बार है। पहली स्टेप लेट x इक्वल टू 7.235, है ना। 235 लिखा है, आप 2 बार रिपीट कर सकते हो। मैंने बार लगाया तो मैंने रिपीट नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब हमारा बार कितने पे लगा है? 2 पे लगा है, तो हम 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट पे बार होता तो 3 0 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते। ये जान लीजिए जितने डिजिट पे बार होगा उतने 0 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 2 डिजिट पे है तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। देखिए मैंने किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या, इधर भी 100 का, इधर भी 100 का, 100x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 723.35 बार। वो मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डेसिमल मल्टीप्लाई करने आता है। यू आर इन क्लास 9, यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब सेकंड को इक्वेशन 1 को सेकंड से माइनस कर देंगे, 99x आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? 716.2, x इक्वल टू 716.2 अपॉन 99, पॉइंट हट जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, P/Q फॉर्म। जितने डिजिट पे बार होगा उतने 0 से मल्टीप्लाई करना है, बात ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन आ जाता है, टेस्ट में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लीजिए इसको। 1 डिजिट पे बार 1 0, 10 से 2 डिजिट बार 2 0, 100 से, 3 पे बार 1000 से, ऐसे ही जितने डिजिट पे बार उतने पे। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, बहुत ही रद्दी हैं, बहुत ही बेकार हैं ये लोग। इनका कोई पैटर्न ही नहीं होता, ना कभी रिपीट होते हैं ना कभी ख़त्म होते हैं, ठीक है ना। और कोई पैटर्न, कोई तरीका कुछ नहीं है। बड़ी घटिया किस्म के लोग हैं ये, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना इनका कोई पैटर्न होता है, ना ये रिपीट होते हैं और ना कभी ये रुकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ले लिया हमने, लिखा हुआ है फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 7/11।
सबसे पहले स्टेप नॉर्मल हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे 3/7 को, आ जाएगा 0.42871 बार, रिपीट होता रह रहा है वो डॉट 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 दादा दादा। 7/11 0.627 रिपीट होता रहेगा दादा दादा दादा, बार लगा दिया। अब इनके बीच में कोई नंबर आ ढूंढ लीजिए जिनका कोई पैटर्न ना हो, रिपीट ना हो और कंटिन्यू चलते रहे। 0.581147086956 दाएं दाएं दो दा दी चलता रहेगा, बट कोई पैटर्न, कोई रिपीटिशन और खत्म नहीं होंगे। इन्हीं को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, और ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू बोलोगे सर 20/7 है, ये तो रैशनल नंबर होगा, हमारा राजा बेटा है। नहीं, बट पाई की जो वैल्यू होती है वो ये होती है 3.1415926 चलती रहेगी चलती रहेगी, ना रिपीट हो रही है, ना कोई पैटर्न है इसका, ठीक है ना, और कंटिन्यू चलती रह रही है। जो 22/7 जो आप लोग लेते हो, हमारे राजा बेटा मानते हो उसको, रैशनल नंबर राजा बेटा है तो रैशनल मानोगे नहीं, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू, ध्यान रखिएगा। ये रैशनल नहीं, इर्रेशनल नंबर है। क्या है? इर्रेशनल, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक, अब मैं बोलूँ √29, ये हमारा रैशनल है कि इर्रेशनल है? ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैंने लिखा √289। अब सब लोग हाथ उठाएंगे, सर 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 सर, मैं बताऊँ? नहीं, चलो बेटा आप बता दो। सर ये ना इर्रेशनल नंबर है। अरे बेटा, हर रूट में दिखने वाला नंबर, हर लाल दिखने वाला सेब मीठा नहीं होता, ठीक है ना, और हर सुंदर लड़की लॉयल नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो 289 जो है ना, वो जब निकालेंगे वो 17 आएगा, और 17 हमारा रैशनल नंबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइए, चौकन्ने हो जाए। जनहित में जारी है ये, हर रूट इर्रेशनल नहीं होता। जनहित में जारी बाय भाटिया क्लासेस कि हर रूट में दिया हुआ नंबर इर्रेशनल नहीं होता, रैशनल भी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, बीवेयर, चौकन्ने रहिए। चलिए, यहाँ तक अब हमारा एपिसोड 3 खत्म हुआ। अब आपसे मुलाकात होगी, विल बी सी इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एपिसोड 4। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर फिर से आ गया, टेक केयर भाई लोग। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमें भी तो पता चले कि हमारे जो पढ़ा रहे हैं आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।